नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेष्टि दिनेश्वर देव ने ब्रह्मांड को सत्यार्थ का सदुपदेश दिया। जिस सम्यक उपदेश के नियोग से जगती के कोटि कोटि प्राणी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। देशना लब्धि के अभाव में आत्मसिद्धि असंभव है। भूतल कितने विशाल हो, कितना ही कृषिधर हो, कितना बड़ा भूखंड हो, मेघ प्रसन्न नहीं है तो भूमि किस काम की। पृथ्वी पर पानी नहीं है, मेघों की रिमझिम बौछार नहीं है, सूखी भूमि फसल नहीं दे पाएगी। जब भूमि पर पानी बरसता है तो मित्र भूमि पर लहराती फसल है। मेघों की महिमा विशाल है, यानी पृथ्वी पर अंकुरण के लिए भूमि पर पानी चाहिए मेघों का, ऐसी आत्म भूमि पर बूंदें चाहिए भगवान जिनेश्वर की वाणी की। जिन देशना के अभाव में सूखी भूमि के तुल्य आत्मा के प्रदेश है, उपदेश के अभाव में चारित्र के अंकुर नहीं आ सकते। जब वैराग का बीज ही नहीं फूटेगा, अंकुर होगा कैसे? इसलिए देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रयोग लब्धि, करण लब्धि, ये मित्र 5 लब्धियां चाहिए। क्षोभसम लब्धि तुम्हारे पास है, उसके साथ विशुद्धि लब्धि चाहिए, देशना लब्धि चाहिए, प्रायोग लब्धि चाहिए। और 4 लब्धियां जिसके पास हो चुकी हैं, कर्ण लब्धि नहीं है तो मृत कार्य नहीं बनेगा। इसलिए जो महिमा पानी की है, मेघों की बूंदों की है, यानी उससे कोटि गुनी महिमा और अनंत की जिनवाणी की है। यथार्थ समझना, बोरे में भरे धान्य, बोरे में भरे बीज, कोष्ठ में कोठे में भरे बीज यानी अंकुरित नहीं हो पाएंगे जब तक भूमि में पानी की बूंद नहीं होगी। ऐसे प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की योग्यता है, परमात्मा शक्ति है, प्रत्येक आत्मा भगवत स्वरूप है, लेकिन भगवत्ता की प्रकटता बिना देशना लब्धि के संभव नहीं है। आपने तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय में पढ़ा था, तन निसर्गः दधिगमाद्वः। सम्यक 2 प्रकार का है, अधिगम और निसर्ग। जो बिना परोपदेश के होता है उसका नाम निसर्ग सम्यक्त है। मित्र जो पर के उपदेश से होता है वो अधिगमज है, लेकिन अंदर प्रवेश करोगे जो निसर्ग है वो भी अधिगमज है। जो निसर्ग सम्यक्त है वो भी अधिगमज। बोले क्यों? वर्तमान में निसर्ग है, वर्तमान में देशना नहीं है, लेकिन भूत की देशना ने ही यहां काम किया है। भूत की देशना ने काम किया। इसलिए जिनवाणी के रहस्यों को अंतस में प्रवेश कराना है। एक एक सूत्र को भैया भाग संजय यही भाग जाए। धन धरती को संभालने वाले कोटि कोटि जीव हैं। धन धरती को संभालने वाले कोटि कोटि जीव हैं। भगवती आत्मा में भगवत वाणी को संभालने वाले बिरले जीव हैं।
एक श्रेष्ठ वक्ता की, एक श्रेष्ठ लेखक की भी ब्रह्मांड में बहुत आवश्यकता होती है। विद्वान नहीं होगा, पूजा तो आप लोग करते ना, एक विद्वान तुम्हारा संचालन कर रहा है, ये अनवस्था खड़ी हो जाएगी। योग तो आप करते ना, एक संचालक आपके लिए बोटू भैया योग करा रहे हैं, आवश्यकता है। ऐसे ज्ञानियों बुद्धियां तो आपके पास हैं, प्रज्ञाएं तो आपके पास हैं, लेकिन विशिष्ट प्रज्ञाशील के संचालन के भाव में यानी दुनिया की प्रज्ञा काम नहीं करती हैं, वो परम संचालक को ये, उसका नाम अरहत परमेष्टि तीर्थंकर जिनेश्वर है, जिन्होंने इस बात को कहा शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए तो पानी चाहिए, शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए। मित्र, एक प्रतिष्ठाचार भी श्री जी का अभिषेक करता, कोई विधान अनुष्ठान प्रतिष्ठा कराता है, वहां मंत्र से 14 नदियों के नाम लेकर के मेरे मित्र कलश को शुद्ध करता है। गंगा सिंधु रोहित रोहित हर कांता, शीतो सहितो नारी नरकंता, सुन रूप कुला रक्ता रक्ता सरस, ये सारी नदियां हैं, इन सारी नदियों के नाम लेकर के वो पानी की शुद्धि कर रहा है। अरे ज्ञानियों, पानी को भी पानी से शुद्ध कर रहा हुआ, पानी को भी पानी से शुद्ध किया जाता है, ऐसे वाणी को भी जिन वाणी से शुद्ध किया जाता है। वाणी को भी वाणी से शुद्ध किया जाता है। सलेस मुमुक्षु, अपनी वाणी को शुद्ध करना है तो जिनवाणी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना जिनवाणी के आश्रय के बिना किसी की वाणी शुद्ध नहीं हो सकती है। अब है मुमुक्षु, सूर्य की भी आरती दीपक से होती है। लोक में सूर्य की भी आरती दीपक से होती है, और समुद्र को भी जलांजलि कुएं के जल से दी जाती है। इसलिए जिनके श्री मुख से बीता वाणी झरी हुई है, उन तीर्थंकर जिनेश्वर को भी हम अपनी वाणी से नमस्कार करते हैं। सूर्य की भी आरती, और ज्ञानियों समुद्र को भी लोटे के जल से जलांजलि लोग देते हैं। ऐसे ही प्रभु जिनेश्वर देव, आप तो स्वयं वाणी हो, स्वयं परमेश्वर हो, फिर भी हम जैसे अल्प बुद्धि अपनी वाणी से आपका स्तुति करते हैं। तन को धोने के लिए जल चाहिए, तन को धोने के लिए जल चाहिए, मुमुक्षु मन को धोने के लिए जिनवाणी चाहिए। तन ज्ञानियों, यही विषय नित्य सार समुच्चय जैसे ग्रंथ के पास पहुंचा, तो सार समुच्चय ग्रंथ में वाणी की शोभा, तन की शोभा और मन की शोभा, शरीर की स्वच्छता, वचन की स्वच्छता और मन की स्वच्छता, इन तीनों की पवित्रता कैसे हो? तीनों को पवित्र करना चाहते हो मित्र, गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा से, प्रभु की वंदना से ये तन पवित्र होता है। गुरु की श्रुष्टा से तन पवित्र होता है, और प्रभु के गुण श्रवण करने से मन पवित्र होता है। और ज्ञानियों, जिनवाणी की वाचन से वचन पवित्र होता है। कौन सी पवित्रता तुमको चाहिए है? गुरु सेवा से तन पवित्र होता है। ज्ञानियों, प्रभु गुणों का चिंतन करने से मन पवित्र होता है।
और भगवती बागेश्वरी जिनवाणी के पाठन करने से ये वचन पवित्र होता है। इन तीनों की पवित्रता चाहिए है तो आपको देवसा गुरु के पास जाना पड़ेगा। और आत्मा की पवित्रता चाहते हो पूर्ण रूप से तो रत्नात्रय धर्म चाहिए पड़ेगा। बिना रत्नात्रय के आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। जल स्नान मास से तन का मल धुल सकता है पर मन का मन नहीं धुल सकता। सागर समुद्र नदियां सरताओं में डुबकी लगाने से मित्र जलचर जीवों की हत्या ही हो सकती है। जल में डुबकी लगाने से शरीर का मल भले धो लो लेकिन मेरे मित्र कर्म का मल नहीं धुल सकता है। ये विषय जब गीता के पास गया, पांडवों का युद्ध पूरा हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब पांडवों ने विचार किया क्यों ना हो इस घोर युद्ध में महाहिंसा हुई है, इस पाप के प्रक्षालन के लिए तीर्थ बंधना को जाया जाए। केशव मधुसूदन नारायण कृष्ण के पास युधिष्ठिर आदि पांडवों ने अपनी बात रखी। नारायण केशव को उन्हें संकेतों में समझाना था। उन्होंने कहा कि अभी मैं तो नहीं जा सकता हूं, राज्य व्यवस्था में व्यस्त हूं। ये अवश्य है कि आपकी तीर्थ वंदना के लिए हमारा एक सदस्य आपके साथ जाएगा। अपने सदस्य को साथ में भेज दिया। वो सदस्य कौन था? कड़वी लोकी। सदस्य नहीं सदस्य। अरे भाई ये पंडित जी भी सरस जी ना, यदि कहीं जिनालय से बेदी से भगवान श्री जी को लेके आते हैं तो वहां पर बेदी को सुनी छोड़ के नहीं आते, एक सिर बल रख के आते हैं। बोले भगवान आपका सदा सामने में ढाल दिया है, एक कल्पना की। उन पांडवों ने क्या किए, उनके द्वारा प्रदत्त सदस्य था उसको रथ की ऊपरी मंजिल में विराजमान किया। और जैसे तीर्थ बंदना में पहुंचे और सरताओं के तट पर जब डुबकी लगाने लग गए तो स्वयं तो एक एक डुबकी लगाई पानी में और नारायण कृष्ण के सदस्य को 108 बार डुबकी लग पाई। वंदना करके जब वापस लौट के आए तो लोग जलांजलि देते हैं, बोले सम्मान करते, बोले तीर्थ वंदना से लौट के आए, उपहार देते हैं। श्री कृष्ण को तो पांडवों को शिक्षा देना थी। बोले आप तीर्थ वंदना करके लौटे हो, आपके लिए मुझे कुछ भेंट देना है, लेकिन जो मेरा सदस्य आप लेके गए थे, बोले हाँ हम लोगों ने तो एक एक बार जल स्नान किया है, हमने आपके सदस्य को 108 बार जल स्नान कराया है। बोले 108 गंगा जी में आपने स्नान कराया? बोले हाँ। तो इससे पवित्र और कौन सी वस्तु हो सकती है मैं आपको भेंट करूं? मैं वही आपको भेंट करता। उनको तो मालूम था ना। बोले स्वामी क्या करूं, आप पांचों पांडव इसके विवाह करके इसका प्रसाद पाइए, क्योंकि यही तो पवित्र है। लोकी कड़वी थी, लोकी कड़वी थी। जैसे विवाह किए और पांचों पांडवों ने एक एक अंश जैसे मुख में रखा, बेचारे बमन करने लगे, अरे सोबी ये बहुत कड़वी है। तब नारायण कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे पांडुपुत्रों, आपको सत्य का ज्ञान नहीं है, आप सत्य को समझे नहीं हो आज तक। जिस नदी की व्याख्या है उस नदी को तुमने जाना ही नहीं है। जलचर जीवों को क्लेश देने के लिए, पानी को गंदा करने के लिए तुम पानी में डुबकी लगाने लग गए हो। हमने जिस नदी की व्याख्या की है ये गीता का श्लोक है, आत्मा नदी संयम तोयम।
ये श्लोक कहां का है? गीता का है। आत्मा नदी संयम तोयम, हे पांडु पुत्रो, आत्मा नदी है जिसमें संयम ही पानी है, और इसमें तत्व ज्ञान की मित्र उर्मिया और लहरें उठ रही है। ऐसे आत्म नदी में डुबकी लगाइए, उससे आत्मा पवित्र होगी। पानी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। तो समझ में आया, हाय हाय, मैं पानी के धोने से आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा था। आत्मा पानी से शुद्ध नहीं होती है, आत्मा संयमशील से पवित्र होती है। शुचिर भावम शौचम, शुचिर भावम शौचम, जो शुचिता का परिणाम है, शुचिता का भाव है, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। लेकिन वो पवित्र आएगी कैसे? जानियो, संसार में सबसे खोटी कोई वस्तु है, संसार में सबसे कोई खोटी वस्तु है, उसका नाम महात्मा अरिजित सागर जी लोभ है। संसार में सबसे खोटी वस्तु है, उसका नाम लोभ है, परिग्रह संज्ञा है। जहां सोने की एक डली से काम चल सकता है, वहां आदमी को पहाड़ चाहिए। एक डली से काम चलता है काला जी, वहां उसको पहाड़ चाहिए। पर्वत दिखना चाहता है अपने घर में। बगुला अंडे से उत्पन्न होता है, वो अंडा, पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है, पक्षी अंडे से उत्पन्न होता ना, अंडा पक्षी से होता है। सुनिए ध्यान से, तत्व को सुनिए। पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है, अंडा पक्षी से उत्पन्न होता है। बस ज्ञानी समझो विषय को। बगुला हो चाहे कोई पक्षी हो, बलाक का अंडे से होता है, अंडा बलाके से होता है। ऐसे ज्ञानियों राग देश मोह से लोभ होता है, और लोभ से राग देश मोह होता है।